नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे रेलवे एनटीपीसी के पूछे गए 16 जून के थर्ड शिफ्ट के जीके जीएस के प्रश्नों को। तो देखिए क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की नई डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है। तो ये मनोरंजन मिश्रा को नियुक्त किया गया है और इनकी नियुक्ति 2025 में हुई है और ये वित्तीय बाजार और मौद्रिक नीति जैसे विभागों की जिम्मेदारी निभाएं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, मिलिंद पन्नो किस प्रकार की पुस्तक है। तो यह दार्शनिक समाज पर आधारित पुस्तक है। यह राजा मिलिंद और बुद्ध भिक्षु नागसेन के बीच संवाद है। यह पाली भाषा में लिखी गई एक महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, तत्वाद यंत्र किसे कहते हैं। तो स्वयं की कंपन से ध्वनि उत्पन्न करने वाले वाद्य को तत्वाद यंत्र कहते हैं, जैसे घड़ियाल, मंजीरा, झांझ आदि। इन वाद्यों में किसी तार या झिल्ली का उपयोग नहीं होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, तबकात ए मोइनुद्दीन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया है और यह पुस्तक सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती पर आधारित है और यह इस्लामिक इतिहास लेखन की महत्वपूर्ण कृति है। अगला प्रश्न पूछा गया था, अनुच्छेद 352 में कैबिनेट शब्द जो है यह किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको जोड़ा गया है और आपातकाल की घोषणा में प्रधानमंत्री की बजाय पूरी कैबिनेट की सहमति जरूरी कर दी गई। यह लोकतांत्रिक संतुलन के लिए जरूरी बदलाव था। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में संविधान का कौन सा अनुच्छेद है। तो यह अनुच्छेद 39A है और यह निर्देशात्मक सिद्धांतों में शामिल है। यह कमजोर वर्गों को न्याय दिलाने की गारंटी देता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कंप्यूटर से पावर पॉइंट में एक नया प्रेजेंटेशन खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो Ctrl+N होता है और यह शॉर्टकट नया स्लाइड शो या प्रेजेंटेशन शुरू करता है। इसका प्रयोग MS पावर पॉइंट में होता है। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में जनजाति कितने हैं। तो लगभग 705 मान्यता प्राप्त जनजातियाँ हैं और इनका सबसे अधिक संख्या मध्य भारत में है और संविधान में इन्हें अनुसूचित जनजाति कहा गया है। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत के पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। तो लगभग 2943 किलोमीटर है और इसमें अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक की दूरी शामिल है। अगला प्रश्न पूछा गया था, थार मरुस्थल में कौन सी वनस्पति पाई जाती है। तो कैक्टस, आक, खेजड़ी ये वनस्पति पाई जाती हैं और ये पौधे शुष्क जलवायु के लिए अनुकूल होते हैं और इनकी जड़ें पानी को गहराई से खींच सकती हैं। और देखिए वेब शिखर सम्मेलन नवंबर 2025 में कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो कतर, दोहा में किया जाएगा और यह विश्व की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन शिखर बैठक है। इसमें स्टार्टअप्स और वैश्विक कंपनियां भाग लेंगी। अगला प्रश्न पूछा गया था, शिवालिक पहाड़ी कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है और यह हिमालय की सबसे दक्षिणी और सबसे निचली श्रृंखला है और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 600 से लेकर 1500 मीटर तक होती है। अगला प्रश्न देखिए, 2025 में किस गायिका को मरणोपरांत पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह शारदा सिन्हा को दिया गया है और भारतीय सिनेमा में उनका योगदान अतुलनीय रहा है और यह सम्मान उन्हें उनकी संगीत यात्रा के लिए दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत ने विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं। तो 29 पदक जीते हैं और इनमें से 10 स्वर्ण पदक हैं और 9 रजत और 10 कांस्य शामिल हैं और भारत का प्रदर्शन सराहनीय रहा है इसमें। और देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, कांग्रेस ने 1905 अधिवेशन के बाद कौन सा अधिवेशन शुरू किया था। तो 1906 का कोलकाता अधिवेशन शुरू किया गया था और इसमें स्वराज शब्द पहली बार प्रस्तावित किया गया था और दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, COP16 का नारा क्या है। तो नेचर पॉजिटिव फ्यूचर यह इसका नारा है और यह सम्मेलन जैव विविधता संरक्षण पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य सतत विकास और प्रकृति का संतुलन है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, कैलोरीज थ्योरी ने किस सिद्धांत को प्रतिस्थापित किया था। तो इसका प्रतिस्थापन जो है फ्लोजिस्टन थ्योरी के द्वारा किया गया था और कैलोरी थ्योरी से ऊष्मा की व्याख्या की गई और इसे बाद में थर्मोडायनामिक्स ने प्रतिस्थापित किया। तो ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, 2025 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है। तो सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट है और इसे स्काई ट्रैक्स रैंकिंग में शीर्ष स्थान मिला है और यह अपने डिजाइन और सेवाओं के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस चीनी यात्री ने मैत्रक शासक शिलादित्य का उल्लेख किया है। तो हैंगसांग ने किया था और उन्होंने भारत की यात्रा 7वीं सदी में की थी और शिलादित्य हर्षवर्धन का ही एक नाम है। तो इसे आप याद रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 में किस धर्म को बाहर किया गया था। तो मुस्लिम धर्म को बाहर किया गया था और यह कानून पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता देता है और मुस्लिम को इनमें शामिल नहीं किया गया है। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, आगरा में स्थित जहांगीरी महल का निर्माण किस पत्थर से किया गया। तो लाल बलुआ पत्थर से किया गया था और इसे अकबर ने अपनी पत्नी के लिए बनाया था और यह मुगल स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है। तो ये रेफरेंस जी के जिसके प्रश्न। चलिए मिलते हैं अगली सीट में अगले एनालिसिस के साथ। तब तक आप चैनल पर नए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और घंटे के बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक तो अवश्य करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।